नमस्कार। आचार्यवाणी देख रहे सभी महानुभावों को मेरा पंडित गौरव आचार्य का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे विवाह आज के समय में एक ऐसी ज़रूरत है जिस समाज में हम हैं उसमें सगे संबंधियों का साथ बहुत ज़रूरी है। विवाह के लिए रिश्ता ढूंढना एक बहुत ही मेहनत भरा कार्य है आज के समय पर, और समाज में कुछ ऐसी चीज़ें जो आए दिन हो रही हैं लोगों के साथ, उस वजह से नए रिश्ते के प्रति एक डर होना भी वाजिब है। और ज्योतिष की हम बात कर रहे हैं, चूँकि हमारा विषय जो है वो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, तो उस विषय में ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी जन्म पत्री में, आपके ग्रह गोचर में जो रुकावटें और बाधाएं हैं, उस बाधाओं में दिक्कतें जो हैं वो और बढ़ जाती हैं जब हम रिश्ता ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें। और इस मेहनत में अगर हमें फल ना मिले तो मायूसी, और अगर समय पर, उचित समय पर युवक युवतियों का विवाह ना हो तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और माँ बाप के लिए भी बहुत एक ये मुश्किल कार्य भरा होता है अपने लड़के या लड़की के लिए योग्य वर का चुनाव करना। तो आज हम इस प्रोग्राम में उस विषय पर चर्चा करेंगे जिस विषय में किन योगों से, किन ज्योतिष कुंडलीय आधार पर जो दिक्कतें आती हैं वो आपकी जन्म पत्री में किन ग्रह गोचर से आती हैं, और उसके लिए हम क्या क्या उपाय करें वो भी हम इस कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे। तो जो बाधाओं की बात करें या विवाह होने में रुकावटों की बात करें, तो उन योगों में जो सबसे बड़ा योग होता है वो है मांगलिक योग। मांगलिक लड़के और लड़कियों के लिए उचित वर ढूंढना भी एक मुश्किल कार्य है, और मांगलिक होने की वजह से जो मंगल विवाह कार्यों में, मंगल कार्यों में जो रुकावट डालता है, उसमें भी जो शादी है वो लेट होती है। और कई बार उस मंगल दोष की वजह से, मंगल कार्यों में रुकावटों की वजह से, कुंडली में मंगल के तीव्र प्रभाव होने की वजह से, या जन्म पत्री में मंगल दूषित होने की वजह से जो विवाह उपरांत भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो ये मंगल जो है बहुत सारी रुकावटें पैदा करता है। और विवाह में लेट होना, या विवाह होने में देरी हो जाना, या विवाह के लिए उचित वर वधू की तलाश में जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उसमें सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी ये भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जिसमें जो है युवक युवतियों का, आजकल लड़के लड़कियों का जो विवाह है उसमें देरी, रुकावट, परेशानियां माँ बाप को झेलनी पड़ती हैं। और कई बार इसके साथ साथ जो है हमें ऐसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है जिससे रिश्ता होने के बाद या रिश्ता होते समय काफ़ी अड़चने हैं। तो ज्योतिष कुंडली में अगर आपकी जन्म पत्री में सप्तम भाव पीड़ित है, जन्म पत्री का जो 7वां भाव है वो शादी का भाव है, शादी के सुखों का भाव है, और लड़कों के लिए उनकी जो पत्नी है, वाइफ है, लड़कों के लिए अर्धांगिनी है, उसका भाव होता है, और लड़कियों के लिए उनका जो पति है उनका भाव होता है। तो सप्तम भाव अगर पीड़ित है, सप्तम भाव में अगर राहु है या शनि है, या सप्तम भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य की, राहु की, शनि की, इन ग्रहों की जो क्रूर ग्रह माने जाते हैं, जो अशुभ ग्रह माने जाते हैं, इनकी अगर दृष्टि है तो सप्तम भाव पीड़ित होता है। और सप्तम भाव पीड़ित होने से विवाह में रुकावटें, बाधाएं आती हैं। और इसके साथ साथ अगर जन्म पत्री में सप्तमेश, जो सप्तम भाव का स्वामी ग्रह है, आपकी जन्म पत्री में 7वें भाव में जो अंक लिखा होता है, उस अंक का एक राशि के साथ संबंध होता है और उस राशि का एक स्वामी के साथ संबंध है।
जिन लड़के या लड़कियों की जन्म पत्री में 7वें भाव में पीड़ित ग्रह हो और 7वें भाव का स्वामी ग्रह ऐसे ग्रहों के साथ युति बनाकर, ऐसे ग्रहों के साथ साथ बनाकर बैठा हो जो पीड़ित ग्रह है, जैसे सूर्य, राहु, शनि, तो उन ग्रहों की वजह से शादी में होने में बाधाएं, दिक्कतें और बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कई बार इन्हीं बाधाओं की वजह से जो जन्म कुंडली मिलान है वो नहीं हो पाता है, और कई बार हम बाधाएं तो हैं, चूँकि बाधाओं का कोई नाम, देश, काल और खंड नहीं होता है, तो उन्हीं बाधाओं से कई बार हम ऐसे ज्योतिष महानुभावों के पास पहुंचते हैं जो जन्म पत्री मिलान में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, या आज के समय में बहुत सारी चीज़ों को हमें उसका रूप, रंग और आकार बदलना पड़ता है, तो उसके हिसाब से भी कई बार दिक्कतें और परेशानियां महसूस होती हैं। और जो इसका अगला शादी होने में जो रुकावटों को हम देखते हैं, तो ज्योतिष पर आधारित जो जन्म कुंडली है उसमें जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह चूँकि विलंब का कारक है, शनि ग्रह लेट का कारक है, शनि ग्रह जो है वो देरी का कारक है, क्योंकि शनि ग्रह इंटेलेक्चुअल ग्रह है, शनि ग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा तीव्र तेज ग्रह नहीं है। तो उस वजह से जिनकी कुंडली में 7वें भाव में शनि ग्रह बैठा हो या शनि की स्थिति विवाह के घर के साथ संबंधित अच्छी युति में ना हो, तो उन लड़के लड़कियों का भी विवाह होने में दिक्कत और परेशानी आती है, विवाह होने में भी रुकावटें होती हैं, और विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में रस की बहुत कमी होती है, आनंद की बहुत कमी होती है। वैवाहिक जीवन में जब शनि का प्रभाव आ जाए तो जीवन में मायूसी छाई रहती है। तो जैसे कि रुकावटों से संबंधित ग्रह गोचर के बारे में हमने आपको बताया, और अगला जो इम्पोर्टेंट ग्रह या इम्पोर्टेंट जो योग होता है जिसकी वजह से विवाह होने में या विवाह से संबंधित सुखों में दिक्कत आती है, क्योंकि विवाह होना कोई जल्दबाजी का कार्य नहीं है। विवाह के समय रिश्ता ढूंढने से लेकर और शादी होने तक का जो सफ़र है, कई बार तो ये 6-6 महीने और 1 साल तक का सफ़र होता है। तो इस सफ़र में कई बार बहुत सारी अड़चनें, परेशानियाँ, दिक्कतें आती हैं। उसके लिए जो अगला इम्पॉर्टेंट ग्रह है वो है शुक्र का। अगर आपकी जन्म पत्री में शुक्र ग्रह जो है वो किसी प्रकार से नीच अवस्था में है या दूषित अवस्था में है, तो भी आपकी जन्म पत्री के 7वें भाव आधारित शुक्र के प्रभाव से जीवन में, वैवाहिक जीवन में अड़चनें और परेशानियां देखने को मिलेंगी। बहुत सारी दिक्कतें भी महसूस होती हैं विवाह उपरांत भी, क्योंकि शुक्र है विवाह में रस का कारक, शुक्र है वैवाहिक जीवन में आनंद का कारक। जिन लड़के लड़कियों की जन्म पत्री में शुक्र की अवस्था, शुक्र ग्रह का प्रभाव नीच अवस्था में हो, उनमें ये दिक्कतें और परेशानियां का सबब और कारण बन जाता है। अगला जो विवाह में रुकावटों का ग्रह गोचर है वो है आपकी नवमांश कुंडली। चूँकि नवमांश कुंडली से हम विवाह के सुख, विवाह होने में कितनी देरी होगी या विवाह जल्दबाजी से होगा या विवाह अपने उचित समय पर होगा, ये हम सब कुछ नवमांश कुंडली पर आधारित है। और नवमांश कुंडली से अगर लड़के की कुंडली है तो लड़की किस तरह की मिलेगी, लड़की का रंग रूप और लड़की का परिवार, लड़की की एजुकेशन, हम ये चीज़ें नवमांश कुंडली से जानते हैं। और लड़की की अगर है कुंडली तो उसमें हम नवमांश कुंडली से लड़के के सुख और लड़के के परिवार, एजुकेशन, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। और जिनकी नवमांश कुंडली में दिक्कतें और परेशानियां होती हैं तो उसका आभास हमें विवाह से पूर्व लग जाता है। तो आप सभी महानुभावों से मेरी प्रार्थना है, अगर जिनके भी विवाह में देरी, परेशानी और अड़चनें महसूस हो रही हैं, वो एक बार अपनी जन्म पत्री का अवलोकन करवाने के बाद कुछ छोटे मोटे उपाय, आसान और सरल उपाय, क्योंकि हमारा जो मुख्य
ज्योतिष करने का मंतव्य है वो सबसे पहला है वहम भरम से सख्त परहेज़, और दूसरा जो हमारा होता है वो हम कोशिश करते हैं आपको सरल से सरल और आसान से आसान, साथ के साथ सटीक उपाय जो हम करते ही हमें फल मिले। क्योंकि अगर उपाय करने के 10, 15, 20 दिन बाद फल नहीं मिल रहा है तो मन में कुंठा सी पैदा होती है और ज्योतिष के प्रति विश्वास में भी कमी पैदा होती है। तो जिनके भी विवाह की उम्र के लड़के या लड़की के विवाह होने में दिक्कत परेशानी है, ऐसे योग हैं, तो उन योगों की पहचान करके या उन जो दोष हैं उनकी पहचान करके हम ऐसे सरल उपाय कर सकते हैं जिससे जो हमारा समय, उचित समय बर्बाद हो रहा है। क्योंकि अगर शादी जो है उचित समय पर ना होकर देरी से होती है तो बहुत सारे अच्छे रिश्ते भी हमें नहीं मिल पाते हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष के माध्यम से यहाँ हम आपको कुछ 2 सरल उपाय बताएंगे जिनका किसी भी प्रकार से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपकी पत्री चाहे देव लगन की हो या आपकी जन्म पत्री किसी और लगन की हो, तो उसमें ऐसी कोई रुकावटें ना पड़े, ये उपाय इस प्रकार हम बता रहे हैं। पहला उपाय आपने क्या करना है, जिनके भी विवाह में देरी या अड़चनें आ रही हैं तो 40 दिन तक रोज़ नहाते समय पानी में 4 चुटकी हल्दी डालकर उस पानी से स्नान कीजिए। जिस प्रकार आप स्नान करते हैं हर रोज़ की भांति, वो स्नान करने के बाद पानी में 4 चुटकी डालिए हल्दी की और उस हल्दी वाले पानी से 40 दिन तक रोज़ स्नान करिए। रोज़ चुटकी हल्दी की डालनी है, 4 चुटकी, और उससे स्नान करना है। और दूसरे उपायों में जो सेकंड उपाय है उसमें अगर आप बृहस्पति देव के व्रत रखते हैं तो उसमें भी बृहस्पति अच्छा होने से विवाह में रुकावटें कम आती हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको 40 दिन तक लगातार हल्दी का तिलक, हल्दी को दूध में मिलाकर, पानी में भी मिला सकते हैं, धर्म स्थान के जल में भी बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, और साथ अगर आप थोड़ा सा कच्चा दूध डालते हैं तो उस हल्दी का तिलक मस्तक पर, नाभि पर, ये दोनों स्थान पर आप लगाइए 40 दिन। तो इससे भी विवाह में, विवाह संबंधित निर्णय लेने में और विवाह संबंधित अगर नकारात्मक सोच है तो उस सोच में भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसी प्रयास के साथ आपके जीवन में खुशहाली रहे, अड़चनें ना आएँ, और विवाह में अगर जिनके भी परेशानियाँ आ रही हैं उनको परेशानियों से मुक्ति मिले। इसी मंगल कामनाओं के साथ आप सभी के जीवन में परेशानियाँ और दिक्कतों से मुक्ति मिले और उन्नति और तरक्की हो। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।